गाइज, कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था प्रधानमंत्री के बारे में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में और संविधान की सीरीज के अगले पार्ट में आज हम लेकर आए हैं अब तक हुए प्रधानमंत्रियों से संबंधित फैक्ट। कौन से प्रधानमंत्री ने क्या किया, किस तरीके से किया, कौन सा प्रधानमंत्री कब से कब तक रहा। तो चलिए गाइज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि प्रधानमंत्री से संबंधित कोई क्वेश्चंस अब तक किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा और इस वीडियो का आप पूरा ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। ये देखिएगा गाइस, सबसे पहले हमारा देश जब 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तब सबसे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो गाइस देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। देखिए सबसे पहली चीज़, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आराम हराम का नारा दिया उन्होंने कि आराम हराम है। नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहने वाले कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है कि वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील गुटनिरपेक्षता के जनक यही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनकी कुछ किताबें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहली किताब जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है। दूसरी बुक थी उनकी विश्व इतिहास की झलकियाँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक और है इनकी किताब पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो कि ये एक संकलन है उन पत्रों का जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की लड़ाई के वक्त जेल में रहे थे और वो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखते थे उन पत्रों का संकलन है इस किताब में, पिता के पत्र पुत्री के नाम। उसके बाद गए 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किए गए। और इनकी समाधि जो है वो शांति वन या शांति बाग से के नाम से है। उसके बाद गए जब इनका निधन हुआ तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। फिर भारत के दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री बने वो गाइज बने लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 9 जून 1964 को बने और 11 जनवरी 1966 को इनका ताशकंद में निधन हो गया। और जब निधन हो गया उसके बाद इंदिरा गांधी बनी हैं। लेकिन देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। इन्हें भारत का शांति पुरुष कहा जाता है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ, क्योंकि दूसरा भारत पाक जो युद्ध हुआ था 1965 में, उस युद्ध का ही ये फैसला था 10 जनवरी 1966 को, जो कि ताशकंद समझौते के नाम से ये वर्तमान में उस टाइम का जो था वो सोवियत संघ ने ये फैसला कराया था। और वो जगह अब तजाकिस्तान में है, जो ताशकंद है ये तजाकिस्तान में है। और गाइज इनकी समाधि जो है वो विजय घाट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब इनका निधन हुआ तो फिर दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए गुलजारी लाल नंदा, जो कि 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कुछ दिन रहे। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो प्रधानमंत्री बनी, अगर तीसरे व्यक्तित्व की बात की जाए तो वो बनी इंदिरा गांधी, जो कि 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक भारत की तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री रहीं। देखिए इन्होंने क्या किया, 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी अगर देखा जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के समय ये राज्यसभा की सदस्य थी, ये ध्यान रखना है। इन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया, जिसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लघु संविधान की संज्ञा किसे दी गई है तो 42वां संविधान संशोधन है जिसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। उसके बाद गाइज यही थी जिन्होंने 33 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया और 2 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की। तो लेकिन गाइज एक बात और है, जब ये शुरू में प्रधानमंत्री बनी थी
तो 2 साल तक लगभग लोग इन्हें गूंगी गुड़िया के नाम से जानते थे, लेकिन जैसे जैसे आगे का समय बढ़ता गया और इनका अनुभव बढ़ता गया, वैसे वैसे ये कठोरात्मक शैली के लिए जानी जाती हैं। यही कारण था कि इन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया। मैंने आपको जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था तब आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के जो अधिकार थे वो बहुत कम कर दिए गए थे कि अगर कोई फाइल या प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है तो सीधा सीधा उन्हें क्या करना पड़ता था, हस्ताक्षर करना पड़ता था। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ। तो गाइस इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 33 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी। 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल, अब तक 2 बार ही इमरजेंसी लगी है देश में और दोनों बार इंदिरा गांधी जी ने ही लगाई थी। उसके बाद गए जाते हैं चौथे नंबर पर जो प्रधानमंत्री बने वो बने मोरारजी देसाई, जो कि 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहे। और ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्मदिन 4 साल में एक बार मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो होता है वो 29 फरवरी को होता है और 29 फरवरी जो है वो लीप वर्ष में मनाई जाती है, लीप वर्ष में आती है। इसीलिए यही कारण है कि मोरारजी देसाई का जो जन्मदिन मनाया जाता है वो 4 साल बाद मनाया जाता है। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में ही थे लेकिन बाद में उन्होंने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, जनता पार्टी से ही प्रधानमंत्री बने। इस तरीके से पहले गैर कांग्रेसी, यहाँ पर गैर होगा गाइज, पहले गैर कांग्रेसी जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने। इनकी सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री रहे, एक जगजीवन राम और दूसरे चौधरी चरण सिंह। इनकी जो समाधि है वो अभय घाट के नाम से जानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइज देखिए गाइज, मोरारजी देसाई के बाद बने आपके चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहे, बहुत कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। यही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद सत्र में या लोकसभा में उनका सामना नहीं हुआ, तो ये चौधरी चरण सिंह थे। इन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया, क्योंकि इनके सामने कभी कोई सत्र ही नहीं हुआ। जब सत्र नहीं हुआ तो लोकसभा में सामना करने का कोई मतलब ही नहीं था। इनकी समाधि किसान घाट है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद गाइज फिर बनी इंदिरा गांधी, 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहीं। ये वैसे अगर व्यक्तित्व के हिसाब से देखें तो 5वीं ही रहेंगी, लेकिन सीरियल के हिसाब से देखेंगे तो 6ठे नंबर की प्रधानमंत्री थी, आपको ध्यान रखना है। वैसे 5वें नंबर के चौधरी चरण सिंह थे, ये दोबारा बन गई 6ठे नंबर पर, तो वैसे तो ये व्यक्तित्व के हिसाब से तो 3रे नंबर पर आ गई, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिएगा इन्होंने इस वाले सत्र में कितना काम किया, अंतरिक्ष कार्यक्रम का विस्तार किया, सबसे बड़ी चीज़ ये। 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन किया नई दिल्ली में। उसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को पद पर रहते हुए ही इनकी हत्या कर दी गई। इनकी समाधि जो है वो शक्ति घाट है और इन्हें खिताब जो दिया मिला वो आयरन लेडी का मिला, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही फैक्ट हैं और इन फैक्ट को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से कोई भी कहीं से भी कोई क्वेश्चंस बन सकता है और आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। उसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, जो 2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। सबसे युवा प्रधानमंत्री अब तक के भारत के रहे हैं राजीव गांधी। इन्होंने क्या किया, 52वां संविधान संशोधन किया 1985 में, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन किया 1989 में, जिसमें मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूती प्रदान की गई। यहाँ से राजीव गांधी लोकतंत्र की दृष्टि से लोकतंत्र को मजबूत करने वाले नेता थे। उसके बाद गाइस भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक भी राजीव गांधी ही थे। 21 मई 1991 को इनकी हत्या कर दी गई। इनकी समाधि जो है वो वीर भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस फिर बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि व्यक्तित्व के हिसाब से 7वें प्रधानमंत्री थे, जबकि सीरियल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 8वें। इन्होंने अल्प बहुमत की सरकार चलाई और पिछड़ी जातियों में सुधार के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मंडल कमीशन लागू किया और इनका ये मंडल कमीशन लागू करना ही
ये था कि ये सवर्णों की नज़रों में एक तरीके से विलेन की भूमिका में आ गए, जबकि ओबीसी के लिए एक बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ। उसके बाद गाइज बने चंद्रशेखर, जो कि 10 नवंबर 1990 को बने और 21 जून 1991 तक रहे। इन्होंने एक भारत यात्रा निकाली 1983 में, ये आपको ध्यान रखना है, जो कन्याकुमारी से दिल्ली तक निकाली थी, और उसी के बाद ये भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद बने पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, 21 जून 1991 को बने और 16 मई 1996 तक रहे। इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी, पूरब की ओर देखो, अपनाई। एलपीजी की अवधारणा, एलपीजी का मतलब अगर पूछा जाए तो लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ठीक है गाइज, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने नव पंचशील का सिद्धांत दिया। उसके बाद 11वें नंबर पर जो बने हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी बने, 16 मई 1996 से 1 जून 1996, यानी कि 13 दिन की सरकार रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अगर व्यक्तित्व के हिसाब से देखेंगे तो आप ये 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखेंगे एच.डी. देवेगौड़ा, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने फरक्का नदी जल समझौता 1996, जो कि बांग्लादेश के साथ हुआ, ये इनके ही कार्यकाल में हुआ। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बनता है और पूछा जाता है। उसके बाद गाइज इंद्र कुमार गुजराल बने, जो कि व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने गुजराल सिद्धांत दिया, जो कि पड़ोसी देशों की समन्वय नीति पर था। ये इनका फेमस है कि गुजराल सिद्धांत। उसके बाद गाइज फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग 13वें प्रधानमंत्री 19 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस समय ये सरकार लगभग 13 माह तक चली। 11 से 13 मई इन्होंने 11 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया और 13 मई को तीसरा परमाणु परीक्षण किया। चूँकि पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी 18 मई 1974 को कर चुकी थी। उसके बाद फरवरी 1999 में इन्होंने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली से लाहौर बस चलाई गई इसी घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग। मई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन विजय कब चलाया गया, तो 1999 में, जो कि कारगिल युद्ध के समय चलाया गया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। 19 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अगर व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 13वें ही हैं। आगरा शिखर वार्ता पाकिस्तान के साथ हुई और 13 दिसंबर 2001 संसद पर आतंकी हमला इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद गाइज 16वें नंबर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक। उसके बाद उनका दूसरा कार्यकाल 22 मई 2009 से 17 मई 2014 तक रहा। फिर वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक इनका पहला कार्यकाल रहा। उसके बाद दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 से अब तक, अभी वर्तमान में भी डॉक्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरीके से गाइज हमने इन दो प्रधानमंत्रियों का कोई फैक्ट नहीं लिया है। उसका रीज़न यही है क्योंकि ये हमारे समय के हैं और ये थोड़ा पहले के हैं। इनके बारे में जानना ज़रूरी है और इनके बारे में जो भी है वो आप जानते हैं। और अदरवाइज इन दोनों पर एक स्पेशल वीडियो अलग से डाल देंगे, जिससे आप इनके बारे में भी अच्छे से जान सकें। तो गाइज आई थिंक आपको इन प्रधानमंत्रियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल गई होगी, जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें कि कौन से प्रधानमंत्री ने क्या कार्य किए हैं और कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा है। तो गाइज आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।